सरमद जलाल उस्मानी के खानदान का ताल्लुक नून लीग से है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन के लिए नाम मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस तैयार न हो तो रजा रब्बानी की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए। खुर्शीद शाह की तजवीज, शाह महमूद कुरैशी भी गौर के लिए रजामंद। पनामा लीक्स की तहकीकात, इसहाक डार की जेर सदारत इजलास। कमीशन के ज़ाब्ता कार को हतमी शक्ल दे दी गई। अपोजिशन की मुशावरत से पहले ही माहिरीन शॉर्टलिस्ट। हुकूमत और ऑपोजिशन के सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत से राब्ते। पनामा लीक्स की तहकीकात से मुताल्लिक मुशावरत। सीनियर वकला ने पीटीआई की फौरी हिमायत से माजरत कर ली। I just met with the Pakistani finance minister and, we've never talked. And he said, well, you should be going to a difficult time regarding the Panama Papers. And I said, well, yeah. पनामा लीक्स पर वजीर खजाना इसहाक डार से बात हुई। पनामा के नायब वजीर इक्तिसादियात का दावा, खबर दुरुस्त नहीं। वजारत खजाना का रद्द अमल। 1-1.5 माह के अंदर कायदे मोहतरम सेहतयाब होकर वापस आए। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इलाज के बाद अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब चंद दिनों में वो पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रहे हैं। वजीर आजम कब आएंगे? हर वजीर की अपनी कहानी। मुतजाद बयानात ने सूरत हाल मज़ाका खेज बना दी। नवाज शरीफ चेकअप के बाद पुरसकून। बरतानवी तालिब इल्म ने शॉपिंग मॉल में तस्वीर बना ली। चौधरी निसार और कप्तान के इकट्ठे सफर का खुशगवार असर। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसे की इजाजत मिल गई। खैबर बैंक ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा पर करप्शन का इल्जाम। परवेज खटक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। जमाते इस्लामी नाराज, बैंक के MD के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। पेशावर में सूबाई असम्बली की निशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। जमात इस्लामी के 19 नाज़मीन तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदारी पर नाराज। इस्तीफों की धमकी। पाक फौज ने राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए मोर्चे संभाल लिए। रास्ते सील, कर्फ्यू नाफिज, करीबी बस्तियां खाली। सिंध के सरहदी इलाकों में भी चौकियां बढ़ाने का फैसला। सिंध में रॉ नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। माहीगीरों के भेस में काम करने वाले 2 भारतीय एजेंट ठट्ठा से गिरफ्तार। हसास तंसीबात की तस्वीर और कई अफराद को भारत भेजने का इंकशाफ। इम्तिहान में अच्छे नंबर ना लेने पर बाप ने डांटा, बेटी ने खुदकुशी कर ली। डीजी खान से लाहौर आने वाली फैमिली का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। हुज्जाज ग्राम की तलाश में सहूलत के लिए इकदाम। पाकिस्तानी आज़मीन हज को इस साल ट्रैकर लगाने का फैसला। रिस्ट बैंड या लॉकेट पहनाया जाएगा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस्लामाबाद में 60 फुट गहरे कुएं से 11 रोज बाद मेहनत कश जिंदा सलामत बाहर निकल आया। सबसे पहले बात करते हैं पनामा लीक्स की। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी के खानदान का नून लीग से ताल्लुक है। खुर्शीद शाह ने यह एतराज उठाया है और रजा रब्बानी की सरबराही में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, ये कहा जा रहा है खुर्शीद शाह की जानिब से। हुकूमत ने कमीशन की सरबराही के लिए जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी का नाम फाइनल किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मुजव्वज़ा हुकूमती कमीशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। दुनिया न्यूज़ ने जब गुफ्तगू की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उनकी जानिब से सिर्फ इनकार सामने आया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि वो किसी तौर पर भी हुकूमत का ये यकतरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती मौकिफ यह है कि ऑपोजिशन किसी एक बात पर मुत्तफिक ही नहीं है। अगर मसले का हल निकालना है, किस तरीके से निकाला जाए, ऑपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी बैठे, एक फैसला करें जिस पर हुकूमत को तमाम तर सिफारिशात दी जा सकती हैं। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी का नाम
नाम दिया गया था, जो कि खुर्शीद शाह ने एतराज लगाया है और मुस्तरद कर दिया है उनका नाम। ये कहा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी के खानदान का नून लीग से ताल्लुक है और ये मुतालिबा किया है खुर्शीद शाह ने कि रजा रब्बानी की सरबराही में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए। पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन का सरबराह कौन? हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक़े राय न होने से मामला मजीद पेचीदा हो गया। हुकूमत ने कमीशन की सरबराही के लिए जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी का नाम फाइनल किया, लेकिन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मुजव्विज़ा हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी की फैमिली जो है मुस्लिम लीग नून में है, तहरीक इंसाफ इस कमीशन को मुस्तरद करती है। खुर्शीद शाह ने इल्जाम आयद किया है कि सरमद उस्मानी के खानदान का ताल्लुक नून लीग से है। रजा रब्बानी की सरबराही में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए। जब चीफ जस्टिस की सरबराही में नहीं बनता, वो अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए जिसमें 50% अपोजिशन 50% गवर्नमेंट हो। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब अगर उसको बना दें, इससे बेहतर कोई और कमेटी नहीं होगी। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन पहले एक बात पर मुत्तफिक तो हो, वो जिस तरह का कमीशन चाहे बना देंगे। एक जमात कह रही है पार्लिमानी कमीशन हो, दूसरी जमात कह रही है जुडिशल कमीशन हो, तीसरी जमात कह रही है फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, एग्जेक्टिव के अंदर होना चाहिए। अगर अपोजिशन जमातें सिंसियर हैं, तहकीकात होनी चाहिए, तो उन्हें चाहिए कि किसी एक मौक़िफ़ पर वो आए। शाह महमूद कुरैशी ने शिकवा किया कि बेइख्तियार बुज़रा राब्ते कर रहे हैं। इसहाक डार अपोजिशन से मिल बैठकर कमीशन के TORs तय करें। इसहाक डार साहब अपोजिशन की जमातों से राब्ता कर ले और TORs पर वो उनके साथ बैठ जाएं। कमर जमान कायरा का कहना था कि हुकूमत ने राब्ता किया तो TOR लिख कर देंगे। हुकूमत लड़ाई के मोड में है, मामला हल करने के मोड में नहीं है। रही बात कि जिसको TORs क्या होने चाहिए, इसके मोटे मोटे TOR हुकूमत अगर राब्ता करेगी तो हम लिख के भी देंगे। पनामा लीक्स के मामले पर गर्मा गर्मी जारी है। देखना होगा कि तहकीकाती कमीशन की बैल कब मोंढे चढ़ेगी। दूसरी तरफ अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन के लिए ज़ाब्ताकार को हतमी शक्ल भी दे दी है। कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन पीर को जारी होने का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे शुएब निज़ामी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की सदारत में अहम इजलास। पनामा लीक्स पर कमीशन के कवायद और तरीकाकार तय। कमीशन के सरबराह और अरकान की फहरिस्त तैयार। कमीशन का ऐलान पीर को मुतवक्को। सरकारी एलामिया के मुताबिक हुकूमत पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन वजीर आजम के ऐलान की रोशनी में कायम किया जा रहा है। माहिरीन के नामों और ज़ाब्ताकार को कानूनी अमूर की जायजा कमेटी के इजलास में हतमी शक्ल दी गई। ज़राए के मुताबिक कमीशन की सरबराही के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज सरमद जलाल उस्मानी रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड अमीरुल मुल्क और रहमत हुसैन जाफरी के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। कमीशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। साथी रिपोर्टर आबिद मलिक के साथ शुएब निज़ामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। काले कोट वाले किसके साथ होंगे? हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जंग जारी है और राबते तेज कर दिए गए हैं। ऑपोजिशन की आला क़यादत ने भी वकला से राबते किए हैं। शाह महमूद कुरैशी और वजीर कानून की सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों से अहम मुलाकातें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने फिलहाल तो तहरीक इंसाफ की फौरी हिमायत से माजरत कर ली है। सुप्रीम कोर्ट बार का मुशावरती इजलास होगा और उसके बाद ही लाहे अमल सामने आएगा। 18 अप्रैल को यह इजलास होगा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के वकला क्या करते हैं, किस पलड़े में अपना वजन डालते हैं, यह नजर आएगा। हुकूमत और ऑपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत से राब्ते कर लिए। पनामा लीक्स पर बनाए जाने वाले कमीशन पर मुशावरत की। सीनियर वकला ने PTI की फौरी हिमायत से माजरत कर ली। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक।
पनामा लीक्स के मामला पर वकला बरादरी की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमती और तहरीक इंसाफ के वफूद ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों से मुलाकात की। हुकूमती वफ्द के सरबराह वजीर कानून जाहिद हामिद का कहना था कि इंक्वायरी कमीशन आजाद, खुद मुख्तार और रिटायर्ड जज की सरबराही में होगा। एक आजाद कमीशन बनाया जाए जो कि साफ शफाफ तरीके से इसकी इंक्वायरी करे और जो भी हकायक हैं इनके बारे में वो कौम के सामने लाए। तहरीक इंसाफ की वफ्द की क़यादत करने वाले शाह महमूद कुरैशी ने हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन के क़याम का मुतालिबा किया। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जाए और उस कमीशन को फोरेंसिक ऑडिट की महारत रखने वाली एक इंटरनेशनल फर्म असिस्ट करे। हुकूमती और अपोजिशन के वफूद ने सुप्रीम कोर्ट बार से ताउन मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार ने फौरी तौर पर किसी की भी हिमायत करने से माजरत कर ली। जो तरीक़ेकार है इस हद तक पहुँचने का वो जब हम पब्लिक को डिस्क्लोज करेंगे हम तो फिर ये एक APC भी बुलाएंगे जिसपे हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए 18 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया है। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ मोहम्मद इशफाक, दुनिया न्यूज, लाहौर। यहाँ आवाम को बताते चले कि एक और कमेटी भी मुस्तकबिल में बनने जा रही है। वो कहते हैं कि वो हमसे मिले हैं, हम कहते हैं हम उनसे नहीं मिले हैं। मामला ये है कि वजारत खजाना ने वजीर खजाना इसहाक डार की पनामा के हुकाम के दरमियान राब्ते की तरदीद कर दी है। पनामा के नायब वजीर इक्तिसादियात ने इसहाक डार से राब्ते का दावा किया था। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि वजीर खजाना इसहाक डार का पनामा के वजारत खारजा से कोई राबता नहीं हुआ। मीडिया पर आने वाली रिपोर्ट हकाइक पर मबनी नहीं। इससे पहले पनामा के वजीर इक्तिसादियात ने अमरीकी सहाफी रिचर्ड क्वेस्ट को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी वजीर खजाना से राब्ते का दावा किया था। I just met with the Pakistani finance minister, and we've never talked. And he said, "Well, you should be going to a difficult time regarding the Panama Papers." And I said, "Well, yeah, you're absolutely right, but I can tell you the rest about how we're doing in our economy, and you would get a totally different perception." पनामा लीक्स के बाद पूरी दुनिया की सियासत में एक हंगामा बरपा है। गुज़िश्ता रोज स्पेन के वजीर सनत ने पनामा लीक्स में नाम आने पर इस्तीफा दिया था। मामला सीरियस है लेकिन मजाक बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म तो लंदन में है मगर वापस कब आएंगे? हर वजीर अपनी ही बोली बोलने लगा है। परवेज रशीद ये दावा करते हैं कि चंद रोज में वजीर आज़म वापस आ जाएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि 1 से 1.5 माह लगेगा। उधर आबिद शेर अली ने कहा है कि आइंदा हफ्ते वापसी का इशारा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के बाद लंदन से वापस कब आएंगे? ये वो सवाल है जो आजकल हर पाकिस्तानी सियासतदान की जुबान पर है। ताहम वज़रा वज़ीर आज़म की वापसी के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार हैं और हर वजीर अपनी अपनी बोली बोल रहा है। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में वो पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रहे हैं। 1-1.5 माह के अंदर कायदे मोहतरम सेहतयाब होके वापस आए। किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। हुकूमत अल्लाह के फजल करम से प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इलाज के बाद अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक ने वज़रा पर तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हुकूमत कंफ्यूजन में मुब्तला है। पनामा लीक्स के बाद एक और चार्जशीट की बात करते हैं। बैंक ऑफ खैबर ने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। मुजफ्फर सैयद पर रिश्तेदारों और सियासी भर्तियों और बैंक के खर्चे पर जलसों के इल्जामात आयद किए गए हैं। जमात इस्लामी ने MD के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया। इसी हवाले से देखते हैं पेशावर से समीन जान की रिपोर्ट। बैंक ऑफ खैबर और जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद के माबैन इख्तिलाफात अब मीडिया की जीनत भी बन गए हैं। बैंक ऑफ खैबर ने अपने ही वजीर के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी, जिसमें वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद पर बैंक में रिश्तेदारों और सियासी बुनियादों पर भर्तियां करने, बैंक के खर्च पर जलसे जुलूसों का इनेकाद, गवर्निंग बोर्ड और दीगर कारपोरेट उमूर में मुदाखलत करना जैसे इल्जामात शामिल हैं। उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं
तो बैंक ऑफ खैबर में ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मैं कोई मेरे खून का कोई भी रिश्तेदार पूरी बैंक ऑफ पाकिस्तान के खैबर बैंक के किसी भी पाकिस्तान के कोने में नहीं है। जमात इस्लामी और वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने खैबर बैंक के MD के इल्जामात का नोटिस ले लिया है। उसने अपने हुदूद से तजावुज भी किया है। जमात इस्लामी के वज़ीर ख़जाना को उसने किरदार कुशी की कोशिश की है, उसके खिलाफ उसको हम कानूनी नोटिस दे रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्तफ़ी हो जाए। आप में अगर अखलाकी जुर्रत है तो रिजाइन कर जाए, एक साइड पर हो जाए कि हमने अपनी गवर्नमेंट ने हम पर आदमी एतमाद किया। 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी के मुताबिक खैबर बैंक के MD जमात इस्लामी और PTI में फूट डालने की कोशिश में मुलविस हुए हैं। कैमरा टीम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। यही नहीं, पेशावर में नाज़बीन भी वजीर खजाना पर बैंक ऑफ खैबर के इल्जामात पर फट पड़े। जमात इस्लामी के 19 नाज़बीन ने सूबाई नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी के खिलाफ मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी है। इमरान यूसुफ। पेशावर के हल्का PK8 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली अरबाब अकबर हयात के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जहां तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहजाद खान के हक में जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार फजलुल्लाह दाऊज़ई को दस्तबरदार करवा लिया था। ताम हल्का से जमात इस्लामी के 19 नाज़मीन ने 18 अप्रैल तक ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी है। अगर जमात इस्लामी ने दस्तबरदारी का फैसला वापस नहीं लिया तो हम एहतजाज करेगा। जमात इस्लामी से हम इस्तीफा देने का भी ऐलान है। जमात इस्लामी के नाज़मीन सूबाई वजीर खजाना मुजफ्फर सैद पर बैंक ऑफ खैबर की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर भी फट पड़े। उनका कहना था कि जमात इस्लामी के अरकान असम्बली का किरदार और दामन साफ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से वजीर खजाना मुजफ्फर सैद के खिलाफ लगाए गए इल्जामात भी बेबुनियाद हैं। नाज़मीन का कहना था कि अगर मुजफ्फर सैद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुजफ्फर सैद साहब के जो रिकॉर्ड है आप देख ले तो सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कि अब वो कैसे ऐसे एहतजाज करेंगे, पूरी तारीख में इसका एक रिकॉर्ड होगा। खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी जमातों तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में मलकंड में कस्टम एक्ट के नफाज पर पहले ही से इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल पहले के मुकाबले में ज्यादा कशीदा दिखाई देती है। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ। ब्रेक के बाद एक अहम और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं। कहना में फिरोजपुर रोड पर सिलेंडर की दुकान में आग लग गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक हो गया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। बिल्कुल, आग ने करीबी दुकानों को भी लपेट में ले लिया है। फिरोजपुर रोड पर सिलेंडर की दुकान में आग लग गई है। आग ने करीबी दुकानों को लपेट में ले लिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आग भड़क चुकी है यहाँ पर, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक शख्स इस आग में जलकर जाँ बहक हुआ है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फिरोजपुर रोड पर सिलेंडर की दुकान में आग लग गई है और काफी भड़क चुकी है आग। इस वजह से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जी हाँ, ये आग कैसे लगी इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं, ये धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग की शिद्दत काफी ज्यादा है। इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, जो इस वक्त कारगर होती दिखाई नहीं दे रही। आग के बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं। अब तक जो इतलात मौसूल हुई उसके मुताबिक एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त की जा रही है। मुश्किलात का सामना इस वजह से क्योंकि ये दुकान है जहां पर गैस के सिलेंडर्स मौजूद थे। खदशा हो सकता है कि ये आग मजीद भड़क सकती है। अब तक इतलात के मुताबिक इस आग ने करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। कर्फ्यू लग चुका है, भागने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी है। सरेंडर और जान देने के अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। जिक्र हो रहा है कच्चे के इलाके का। राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ अहम ऑपरेशन में फौज ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कई बस्तियां खाली और कुछ में लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी कर दी गई है। ऐसे में तर्जमान पाक फौज का कहना है कि ऑपरेशन को हर सूरत कामयाब करेंगे। कच्चे के इलाके में फौज ने पक्के ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। फौज छोटू गैंग के खिलाफ फजाई और जमीनी ऑपरेशन करेगी।
पाक फौज के ताजा दम दस्ते जदीद असलहा और तोपें लेकर पहुंच गई। उन्हें गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद भी हासिल है। ISPR के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स पाक फौज की क़यादत में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन की कामयाबी के लिए तमाम मतलूबा वसाइल फराहम किए जाएंगे। ऑपरेशन आहन को कामयाब बनाने के लिए कच्चा जमाल में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि बेट के कई इलाकों को खाली करा लिया गया है और बाज़ मकामात पर लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई है। छोटू गैंग की मुज़ाकरात की दरखास्त फौज ने मुस्तरद कर दी है। कच्चे के बासी खुश हैं कि अब छोटू गैंग बच नहीं पाएगा। भारत की एक और साजिश पकड़ी गई। सिंध में रॉ नेटवर्क के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन के दौरान माहीगीरों के भेस में काम करने वाले 2 एजेंट ठट्टा से गिरफ्तार कर दिए गए। दहशतगर्द पाक चीन राहदारी मंसूबे को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल नसीर। रॉ के कुछ बंदे पकड़े और उनको स्लीपर सेल आइडेंटिफाई किए, तो उसमें हमें ये पता चला कि जो लैंड रूट के अलावा सी रूट्स भी यूज होते हैं। सूबा सिंध में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक बड़े नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ठट्टा में कार्रवाई करके रॉ के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। SSP CTD नवीद ख्वाजा के मुताबिक सद्दाम हुसैन उर्फ रोशन और बच्चल सोलंगी ठट्टा समेत दीगर शहरों में माहीगीरों पर मुश्तमिल रॉ का नेटवर्क चला रहे थे। इनका बेसिकली काम ये था कि जो कोस्टल बेल्ट के पास जो हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है नेवी की या पाक आर्मी की, उनकी फोटोग्राफी करना था। काफ़ी ऐसी होस्टाइल एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसको ये कंप्लीट होना देखना नहीं चाहती। SSP नवीद ख्वाजा का कहना है कि भारत में अर्जुन और करण नामी रॉ के अफसरान माहीगीरों के नेटवर्क को लॉजिस्टिक सपोर्ट और भारत में सहूलियात फराहम करते हैं। एक है अर्जुन, दूसरा है करण। बकौल इनके कि जी ये एक इनके नेवल के बंदे थे जो इन्होंने टास्किंग इनको दी, इनको फाइनेंशियली बेनिफिट दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दोनों एजेंट्स के कब्जे से हसास और अहम तंसीबात की तस्वीर और जदीद सॉफ्टवेयर से लेस मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। तो जैसे आपने इस रिपोर्ट में देखा कि माहीगीरों के रूप में रॉ एजेंट्स मौजूद हैं और कराची में नेटवर्क चला रहे थे। ये नेटवर्क बेनकाब हुआ है। ठट्टा से गिरफ्तार रॉ एजेंट्स की निशानदेही पर कराची में छापे मारे जा रहे हैं। बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल नसीर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, ये बताइएगा निशानदेही पर क्या कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी हुई हैं? जी बिल्कुल, ये कराची की साहिली पट्टी है केमाड़ी पर। वहां पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सबसे कुछ देर पहले मुकाबले के बाद 2 भारतीय रॉ एजेंटों को गिरफ्तार किया है। SSP CTD है नवीद ख्वाजा, उनका कहना है कि मजीद जो रॉ के कारिंदे गिरफ्तार हुए हैं उनके कब्जे से जदीद मोबाइल फोन जिनमें सॉफ्टवेयर था और ये कराची के अंदर अहम तंसीबात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी तस्वीरें खींच कर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को फराहम कर रहे थे और इनको बारूदी मवाद भी फराहम किया जाना था ताकि ये कराची के अंदर अहम तंसीबात को जो है ना सिर्फ मंसूबे नाकाम बनाए गए बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में आई। बहुत शुक्रिया आपका।